Okay, so in this numerical, they are saying that there are two blocks of masses 2 kg and 5 kg are attached at two ends of the compressed spring. There is a compressed spring with which two masses are attached. For example, this is M1 and this is M2, and they are compressed in the compressed state. ठीक है. The elastic potential energy stored in the spring is 10 joules. इस वक्त जो इसकी potential energy store हुई हुई है, definitely when they are pressed, so they have the elastic potential energy stored. So that potential energy is 10 joules. सही है. Find the velocities of the blocks if the spring delivers its energy to the blocks when released. When you release these blocks, मतलब आप जब इस सिस्टम को छोड़ दोगे, आपने अपने हाथ से इसको कंप्रेस किया हुआ है, जब आप छोड़ोगे, सो बोथ मासेस विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आफ्टर रिलीजिंग. द मासेस विल बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा. तो इसको हम कहेंगे v1 और इसको हम कह लेते हैं v2. ठीक है. तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो रहा है कि इनिशियली व्हेन द सिस्टम वाज compressed form, so the initial momentum was zero, क्योंकि बॉडीज़ की वेलोसिटी ज़ीरो थी ना, कंप्रेस्ड फॉर्म में था. तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है. तो फाइनल मोमेंटम शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू ज़ीरो. फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अप्लाई होगी. ठीक है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 plus m2 v2. This is the formula for the law of conservation of momentum. Initial velocity ज़ीरो है u1 एंड u2, तो राइट लेफ्ट टर्म आपकी पूरी ज़ीरो हो जाएगी और राइट टर्म जो है वो m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगी. अब यहाँ पर आप मासेस की वैल्यूज़ पुट कर सकते हो. m1 की वैल्यू 2 kg है, यहाँ लिख दो, 2 लिख दो यहाँ पर. m2 क्या है, 0.5 है. तो ये एक v1 और v2 के फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी. क्या बन जाएगी, 2v1 प्लस 0.5 v2 इक्वल्स टू 0. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू. अब हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, या हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सही है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम किस तरह से लगाएंगे कि जो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो 10 जूल्स थी, जब आप ब्लॉक्स को छोड़ोगे, सो दे विल बी मूविंग लाइक, वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हुई थी, अब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है. सो वी विल से कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमें हमारे पास गिवन है 10 जूल्स इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वन हो जाएगा ना, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर. एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और ये दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐड कर लिया. ठीक है. अब एक बात आप ख्याल रखना कि वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन ऑपोजिट है. v1 इस तरफ जा रहा है और v2 इस तरफ जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर v1 में माइनस या v2 में माइनस भी लिखूँगी तो भी वो जो है स्क्वायर की वजह से ख़त्म ही हो जाएगी, है ना. चलो सॉल्व करते हैं. हाफ कॉमन आ जाएगा. m1 की वैल्यू क्या है, 2 v1 स्क्वायर प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 0.5 और v2 स्क्वायर.
और ये 10 का 10 आ गया। अब 2 यहाँ पर जाएगा तो 20 हो जाएगा ये, यानी हो जाएगा 2v1 स्क्वायर प्लस 0.5 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 10 जा 20। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या था इसमें, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स आफ्टर द, यानी हमें v1 और v2 निकालनी है, फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है। u1 और u2 तो ज़ीरो थी ना, v1 और v2 निकालनी है, हमें फाइंड करनी है। तो ये अब दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास, एक ये वाली इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन 1 हो गई। अब आप लोग एक काम करें, इस इक्वेशन को v1 के लिए रीअरेंज कर लें। फॉर एग्जांपल ये हो जाएगी v1 इक्वल्स टू -0.5 v2, इधर जाके हो जाएगा ना -0.5 v2 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा ये, करो 0.5 डिवाइड बाई 2 करो, क्या आ रहा है 0.25 आ रहा है, 0.25 v2। तो ये जो v1 की हमारे पास आई है इक्वेशन जो बनी है, इसको आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 2 -0.25 v2 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। फिर माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, 0.25 का स्क्वायर बताओ क्या आ रहा है, सो इट इज़ 0.0625, माइनस से स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस 0.5 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। अब इसे रीअरेंज करो और मुझे v2 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। पहले v2 स्क्वायर आएगा और फिर v2 आएगा, फाइनल मुझे इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। ये हमारे पास v2 स्क्वायर आ जाएगा ना, यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया और v2 का स्क्वायर यहाँ आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको 0.5 में ऐड कर दो और 20 के नीचे ले जाके डिवाइड कर दो। v2 फिर स्क्वायर आएगा, फिर आप रूट लोगे तो v2 आएगा। सो व्हाट इज़ द वैल्यू यू गॉट, यस 5.6 and it is positive. But if you see that the two velocities were moving in the opposite direction, so v2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है तो v1 should be negative. That will represent the two velocities are acting in the opposite direction. Now put this value of v2 in this equation, जो हमने मॉडिफाई की थी ना ये वाली, इसे पुट कर दो तो v1 आ जाएगा और देखो माइनस में ही आएगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5.6 क्या आ रहा है बताओ, माइनस 1.4 meter per second. So we got two velocities v1 and v2 of the two bodies after releasing of the bodies, यानी compressed form से जब हम रिलीज करेंगे तो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी ये होगी। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर दो लॉज यूज हो रहे हैं, एक ये वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक ये वाला है विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है।